महापुराण की जय हो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। देहनागं महिमानः ससन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय तसैयसाय नमो नमे सौराय कर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतस्संकृत विश्वतोमुखो विश्वतोमाहुरत विश्वतस्तात् सम्बाहुभ्यां भवति सम्वर्तते ध्याना भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारोफलानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां ध्यानं परमेश्वर पुत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की कल्पप्रसूनि
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुधासुतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की हरि सरकार की जय। मेरा मेरी माँ पिता पिता मेरो घनश्याम के चरणों में मेरे को प्रणाम। ये सब गाने को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार। हे ऋषभांगी नारी लाली उदित लीलो बोली बांके बिहारी मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि 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 बोल प्यारे हरि हरि
नंदनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अति कृपा पात्र बन आप और मैं सब आज श्रीमद् भागवत महापुराण में
दूसरे दिवस के पहले सत्र की कथा श्रवण करने वास्ते उपस्थित हो चुके हैं। जीवन रो वो समय श्रेष्ठ है जिके समय के मैंने जिन्हें भगवान की कथा श्रवण कर लो अवसर प्राप्त हो। जीवन भी वह श्वास श्रेष्ठ है जिके श्वास से चलते जीव ने भगवान को स्मरण हो रहे हो। वह श्वास श्रेष्ठ है जिके श्वास से साथ साथ भगवान को भजन हो रहे हो। जीवन वो श्रेष्ठ है जिके जीवन में मायने आपने भक्ति की प्राप्ति है। काले आप हमें सब भागवत जी महात्म्य की कथा श्रवण कर रहा और कथा में भक्ति महारानी की कष्ट की कथा की। भक्ति महारानी ने दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। जब तक ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ बराबर स्थिति में नहीं हुए तब तक भक्ति अधूरी है। महाराज अकेली भक्ति है, ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है तो भक्ति का अधूरी है। महाराज भक्ति के साथ साथ ज्ञान का धारण करना और मेरे साथ साथ वैराग्य में पालन करना, तीनों जब बराबर चले तो ही जीव में आत्म शांति की प्राप्ति है। महाराज भक्ति तो खूब करनी। महाराज कथा में आया सुबह 4 बजे ले और रात 11 बजे तक दिन भर हाथ में घंटी कोई पोथी पढ़ता रहो, आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन न तो आप ज्ञान को विचार कर पाओ और ना ही कोई वस्तु को त्याग कर पाओ। तो सुबह 4 बजे रात में 11 बजे तक चलेगी भक्ति निरर्थक है। पाठ कर रहे हो, पाठ करते करते छोटी सी कोई बात पर क्रोध आएगी तो महाराज अगर आपकी बात को ज्ञान ही नहीं है कि भगत ने क्रोध नहीं करना चाहिए तो चाहे कितनी भक्ति करी, 24 घंटे की जरूरी भक्ति और एक क्षण को क्रोध सब बराबर मारा खत्म कर दे। सारी बात इस बात से भक्ति करते समय आपने ज्ञान को विचार करना जरूरी है। और जब तक वैराग्य जीवन में नहीं आ रहे तब तक महाराज आसक्ति नहीं समाप्त हो गया। भक्ति रो परम लक्ष्य भक्ति ने करने बाद में सब ऊपर जो बात है वह है महाराज आपकी संसार आसक्ति समाप्त हो गई। जब तक संसार में आसक्ति रहेगा तब तक महाराज बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आसक्ति जब ही मिलेगा जब आप वैराग्य धारण करना। वैराग्य वैराग्य का मतलब है त्याग लो। जब तक आपकी आसक्ति की त्याग नहीं होगा तब तक आपकी भक्ति पूरी नहीं है। आपको बालों को त्याग मारा चाय भी नहीं हो पाएगा। सुबह उठ भी चाय चाहिए, दोपहर भी चाय चाहिए और शाम भी चाय चाहिए। दिन में 4-5 बार जब चाय और पीछे नहीं छोड़ सके तो हमारा संसार में इतनी सारी सुंदर सुंदर चीजें वो क्या त्याग हो। तो भक्ति महारानी को जब संतुष्ट होगा महाराज जब आप भी साथ साथ ज्ञान और वैराग्य में धारण करो। यही ज्ञान और वैराग्य आपने जीवन में पुष्ट होगा तो पीछे आपने कहनी जरूरत नहीं पड़े मैं भगत हूं। भक्ति अपने आप आपने मायने प्रकट और संसार में बता देगा महाराज वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान भगत है। और भक्ति करने वास्ते और जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ऊंचे कुल में जन्म लो महाराज। भक्ति करने वास्ते कोई जरूरी नहीं है
कि आप बहुत बड़ा कोई प्रखंड विद्वान हो। भक्ति करने वास्ते वो भी जरूरी है कि आप करने बहुत सारे धन होना चाहिए। भक्ति करने वास्ते तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है आपको निर्मल मन माना। भक्ति जिको व्यक्ति करे भगवान वीरे बस में हो जावे महाराज। भगवान संसार में किसी दूसरे बस में नहीं है महाराज। भगवान तो सिर्फ एक ही बस में है और वो है भगवान और भगत माना। जिसको भगवान और भगत है भगवान मेरे बस में है। अरे चाहे वो कोई भी हो, मेरे कोई जात पात को मतलब नहीं है और मेरे कोई योनि मतलब नहीं है महाराज। मेरे भगवान ने कोई कुल मतलब नहीं किसी कुल में आप जन्म लियो। अगर आप भगत हो तो भगवान आपके साथ है महाराज। आप लोग कर्म चाहे कितो भी नीच हुए, लेकिन अगर आप भगत हो तो भगवान ने आप पे आवनो पड़ेगा। एक बहुत सुंदर कथा है। एक व्यक्ति हो जिसका नाम हो सदन कसाई। या तो कसाई काम भी कसाई हो कर लो, जीव हिंसा कभी और मांस तोड़ बेच लो। एक बार सदन कसाई जंगल में घूम रहे और घूमते घूमते एक बहुत सुंदर काला चमकीला पत्थर मिल गया महाराज। बिन काले चमकीले पत्थर ने उठा लाया और मांस तोड़ने वाली ताकीर मैंने बाट के रूप में रख दी। जातो तो कसाई है, लेकिन एक श्वास भी बिना भगवान नाम भी व्यक्त नहीं जाता। श्वास श्वास के साथ भगवान को स्मरण करते जाए, लेकिन काम वो ही नहीं। काम वो मांस तोड़ लो, हाथ में तराजू है, मांस तोड़ने है, लेकिन ना भगवान को लेकर जाए। जिसके चमकीले पत्थर में उठा लाया काले पत्थर में, वो कोई साधारण पत्थर नहीं हो, साक्षात शालिग्राम जी है। लेकिन कसाई ने बात को ज्ञान नहीं है, कोई चीज कही है, वो तो सिर्फ कालो पत्थर समझ बात बढ़ा दी हमारा। लेकिन इन बात की विशेषता, अगर पाव पर तोड़ना चाहे तो माल पाव पर ही तुले महाराज। 1 किलो तोड़ना चाहो तो 1 किलो तुल जाएगा और 5 किलो तोड़ना चाहो तो 5 किलो। मेरे एक बार को सब तो तुल रहे हैं और वो आप लोग काम भी करते जा रहे हैं, भजन भी करते जा रहे हैं। एक दिन कोई प्रधान ब्राह्मण पंडित निकले दुकान आलू, अचानक दृष्टि पड़ी काकड़ी माथे और देखे महाराज राम 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 राम। और जान रहे दुष्ट तू शालिग्राम ने मांस को में, अरे साधारण में पत्थर नहीं, साक्षात भगवान नारायण है, मने ले वापस। और वो ब्राह्मण शालिग्राम ने शिला सदन कसाई ने तो ले ली है। कसाई भी प्राश्चित करियो, हाथ जोड़ भगवान को माफी मांगी, प्रभु मैंने ध्यान नहीं हो। ब्राह्मण ने दे दी शालिग्राम ने शिला, ब्राह्मण घरे ले जा, गंगा जलू अभिषेक करियो, सुंदर श्रृंगार करियो, भोग पधरायो, भजन कीर्तन करिया। और भगवान ने कहा प्रभु अबे आप सही ठिकाने पहुंचे हो, आपका सत्संग कर। ब्राह्मण नींद कर रहा है और नींद में ही भगवान ब्राह्मण ने दर्शन दिया। हे ब्राह्मण देवता आप लिया है तो ठीक है, लेकिन मैंने आप विश्राम नहीं हो रही है, मैंने आप शांति नहीं मिल रही है, आप वापस मैंने हमारे भगत पेटे पहुंचा रहा हूं। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण देवता भी शालिग्राम जी ने ले जा सदन कसाई ने पकड़ा। ले भाई भगवान तो खाने के लिए तो मारे के नहीं लगेगा। सदन कसाई के मन में विचार आयो कि मैं इसको नीच कर्म करने वालों भी बाद में भी भगवान मारो संतुष्ट है, वे समय ही वो आपरे काम रो त्याग कर दिया। मन में विचार आया अगर संसार में नहीं भटकना है, चलो शालिग्राम जी ने ले यात्रा रास्ते और यात्रा रास्ते प्रस्थानी कर गया। मार्ग में गया यात्रा जगन्नाथपुरी की यात्रा रास्ते। तो मार्ग में मैंने एक बहुत बड़ा संघ
संग्रह साथे जुड़ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में संग्रह मायने चर्चा हुई तो व्यक्ति जी को साथे आए और कसई है, धीमे धीमे संग में छोड़ दियो महाराज। सदन कसई अकेला अपने समझ में आया कि लोग मारो दूरी बढ़ा दी है, वो भी अपना भगत है तो भगत तो सब समझ आए, अलग हो गया है। आगे यात्रा बढ़ी तो यात्री सब निकल गया, अकेला समझ कसई यात्री समय कोई जंगल में बैठा है। अचानक दूसरे दिन सुबह एक कुएं में माते गया स्नान करने, और जब कुएं में स्नान करने गया तो एक कोई सुंदर स्त्री सदन कसई ने देखकर प्रभावित हुई है कि महाराज आप हमारे घर पधारो, थोड़ी देर विश्राम करो। स्त्री सदन कसई ने घर ले गई आपने और भोजन करा और मेरे साथ व्यवहार करने की इच्छा प्रकट करी। सदन कसई मना करी, देवी आपका व्यवहार उचित नहीं है, मैं यात्रा में निकली हूं और मैं भगवान भगत को मारो व्यवहार नहीं है, आप विचार कर रहे हो। और मेरे बाद में आपके घर में तो पति है, आपने द्वारा कुछ चेष्टा करनी उचित नहीं है। स्त्री ने लागो तो व्यक्ति हमारे पति ने क्या हमारे साथ व्यवहार करने को डर रहे हो। स्त्री गई और आपने पति की गर्दन काट दी, गर्दन काट ला। सदन कसई ने पकड़ा दी, लो महाराज अगर आपने इन बात को चिंता है तो हमारा पति आपने द्वारे मार्ग में अड़ाव है, तुम्हारा पति ने भी समाप्त कर दिया, अब आप तैयार हो। सदन कसई ने और ज्यादा चिंता बढ़ गई, अरे राम 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 राम, आप तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गयो। और कसई तो वही समय आप घर छोड़ दौड़ जा, मारा दौड़ता दौड़ता जंगल में निकल गया। लेकिन स्त्री लारो आवाज लगाई, जोर जोर चिल्लाने शुरू हुई कि महाराज वो व्यक्ति हमारे पति की हत्या कर दी है। राजा का सेवक आया और सदन कसई ने पकड़ ले गया। दरबार में पहुंचे, पूरी बात हुई। सदन कसई ने राजा पूछे, भाई तू पति ने मारी है? विचार करने लगा, अगर मैं मना भी करूंगा तो अरे मारो कोई भरोसा करने वाला नहीं है, क्योंकि स्त्री जी के रूप में खड़ी है, सब यो ही विश्वास करेगा, मारो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो वहां का राजा महाराज ने मार दिया। लेकिन राजा ने इन बात को भरोसा है तो व्यक्ति जीव हिंसा नहीं कर सका, व्यक्ति ने पति ने नहीं मारी है। ठीक है, आपको फैसला सुरक्षित रखा काल तक। यात्रा समय राजा आपने मंत्रियों की चर्चा करी कि भाई क्यों व्यक्ति इन स्त्री ने पति ने नहीं मारी, बात को भरोसा बने पक्को है, अबे कहीं करियो जाए। तो राजा ने मंत्री राजा ने के महाराज अगर इन्हें छोड़ दियो तो जगत में चर्चा हो कि राजा स्त्री के साथ न्याय नहीं कर पाया, और मृत्यु दंड देना भी उचित नहीं है, क्योंकि जीव हिंसा नहीं करी है, हत्या नहीं करी है, अबे कहीं करियो जाए। तो महाराज एक काम करो, व्यक्ति का कोई हाथ काट दो, कितना दंड दे दो, अगर हाथ को हत्या करिए तो हाथ काट दो। सदन कसई का कोई हाथ काट दिया और छोड़ दिए। सदन कसई आपकी यात्रा रास्ते बढ़ रहा है, हाथ नहीं है, यात्रा करते करते जगन्नाथपुरी पहुंच गया है। वीरों पहले जगन्नाथ भगवान आपके मुख्य पुजारी ने सपने में दर्शन दे दिया कि मारो भगत आ रहे, कोई हाथ नहीं है, जाओ इन्हें ले जाओ। मंदिर पुजारी गया, सदन कसई ने ले आया और के महाराज आपने जगन्नाथ भगवान याद करिए, चलो दर्शन करना वास्ते। आपका नाम सदन कसई है? हाँ। तो भगवान ने आपने रेवण वास्ते भेजिए है। सदन कसई भी विचार करने लगा कि भगवान मारवा देती कृपा करिए। भगवान ने द्वार माते पहुंचे और आपने दो हाथ ऊपर कर भगवान ने जेकर करने का प्रयास करे, वीर समय सदन कसई ने दो हाथ वापस खड़ा किया। दो ही हाथ सदन कसई आया तो सदन कसई जगन्नाथ भगवान आगे साष्टांग प्रणाम कर भगवान आगे आज्ञा में आंसू भर पूछे, प्रभु अगर आप इनको प्रेम करो
अगर आप हमारे साथ इतो प्रेम है तो वीर बात में प्रभु हमारे साथ तो दुर्व्यवहार क्यों हो, बार क्यों झूठो अंजाम लागो, क्यों हमारा कोई हाथ कर दिया। अगर आप हमारा प्रेम कर रहे हो तो हमारी सारी जीवनी घटना का कारण कहीं है। भगवान सदन कैसा है कि देखो कसर सदन हर व्यक्ति ने आपको कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा। सदन कैसा ही ने पूर्व जन्म की कथा बताई कि आप पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हा, बहुत बड़ा ब्राह्मण हा और बहुत सुंदर ज्ञानी ब्राह्मण हा, लेकिन ब्राह्मण जन्म में मैंने आपको एक छोटी सी गलती हुई और मेरी गलती को आपने आज परिणाम भोगना पड़ेगा। गलती कई हुई महाराज तो कथा बतावे कि एक बार आप संध्या वंदन कर आपके घरे द्वार माथे खड़ा हा, अचानक एक गाय दौड़ती आई और आपने आगे मार्ग में कभी दौड़ गई और लारे लारे एक कोई व्यक्ति गाय को पूछने वास्ते आयो और आप व्यक्ति ने आपने हाथ इशारों करियो कटने गई है गाय। व्यक्ति लारे लारे जाए गाय हत्या कर दी। बस वो पूर्व जन्म में करियो सारो कर्म आपके सामने आ रहे हैं। आप पूर्व जन्म में ब्राह्मण हा, भक्ति करी, लेकिन इन जन्म में आपने कसाई रो जन्म लियो, पूर्व में जन्म में करी भक्ति अदा तक आपको चिपकी हुई रही। इस वास्ते आप अबार भी भक्ति कर रहे हो और बिन भक्ति रो परिणाम कि भगवान आपरे घरे मास में तोलन वास्ते भी तैयार हो गया। बिन भक्ति रो परिणाम कि आपने इन जन्म में भी भगवान को स्मरण और भगवान को भजन कर दिया। वह स्त्री जिसको पति की हत्या करी, वह स्त्री वाई गाय है जिसको आपके द्वारा दौड़ती गई और वो हत्या गौ हत्या करने वाला व्यक्ति ही बिन स्त्री को पति बन पाए। वाही गाय स्त्री बन और भी गाय हत्या ने पति रूप में प्राप्त कर और आपके पूर्व जन्म की हत्या बदलो लियो, क्योंकि आप हाथों इशारों करियो गाय ने दौड़ो तो आपका हाथ भी कटना पड़ेगा। लेकिन आपकी भक्ति इतनी ही कि आप नीच कर्म करने के बाद भी मैंने आपके सामने आओगे। पूरी कथा सुनाओ तात्पर्य एक ही है कि आपका कर्म भले केड़ा भी हो, लेकिन आप भगत होना चाहिए। आपकी श्वास के साथ भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। आपको कोई पल, कोई दिन, कोई क्षण ऐसा नहीं हुए जिसके में भगवान की भक्ति नहीं हुए। और जब भगवान की भक्ति करोगे महाराज तो भगवान ने आप पे आओ ही पड़ेगा। मतक ऋषि की शिष्या ही सबरी ज्ञापी भीलनी, न तो पाठ, न पूजा, न स्तुति, न कुछ भी, सिर्फ भगवान और नाम। और भगवान ने नाम रो प्रभाव कि भगवान ने जंगल जंगल भटकना स्वीकार हो गयो, क्योंकि सबरी भगवान ने इंतजार कर रही बात। कोई भगत जंगल में बैठो भगवान ने इंतजार कर रहे हो, तो अगर भगवान की भक्ति करोगा तो भगवान ने जाओगी, आपने जरूरत नहीं है, भगवान ने स्वयं में आओ पहला आपने दर्शन देना। भक्ति महारानी कथा शनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नारद जी ने श्रवण करवा रहा, भागवत को महत्व में श्रवण करवा रहा और वे समय ही बिन कथा पंडाल मैंने साक्षात भगवान नारायण उपस्थित हुआ। और भगवान नारायण नारद जी ने कहा, नारद जी आप की कथा का आयोजन करिए हो, एक कथा में बहुत प्रसन्न हूं। हमारी इच्छा है आपने कुछ वरदान दे बनी, मानो आपने कई वरदान दिए जावे। तो नारद जी भगवान के प्रभु आप अगर मारो भागवत कथा प्रसन्न हो तो सिर्फ एक ही वरदान चाहिए
और वो वरदान वो है कि जिको भी भगत कथा श्रवण कर रहा है अभी सब भगत रे हृदय में माने निवास करो। जिको भगत है अभी भगत रे हृदय में निवास करो। और भगवान नारायण जी ने वचन दिया आज के बाद में मैं भगत रे हृदय में ही निवास करूंगा। जितना भी वैष्णव कथा श्रवण कर रहा भगवान सब वैष्णव हृदय में जहां विराजमान हो गया है और बहुत सुंदर पुष्प वर्षा हुई, जय जयकार हुई है। और नारद जी जनक सनंदन सनातन और सनतकुमार ऋषि में एक प्रश्न करियो कि महाराज भागवत की कथा श्रवण कर लू, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की तो पुष्टि होनी कथा आप बता दी, लेकिन भागवत की कथा श्रवण कर लू केड़े केड़े जीव कल्याण हुए। कौन व्यक्ति भागवत की कथा ने सुनो अधिकारी है और केड़ा केड़ा व्यक्ति भागवत की कथा ने श्रवण कर मुक्ति ने प्राप्त कर सके। सनकादि ऋषि नारद जी ने कहे नारद जी कथा श्रवण करने वास्ते जरूरी नहीं है कि व्यक्ति किसी कुल में जन्म लिया है। भगवान की कथा तो सबरे वास्ते बराबर एक ही रूप में मायने हैं, चाहे वो भगत है चाहे भगवान का भगत नहीं भी है, चाहे वो केड़ा भी कर्म करना है, लेकिन वो भगवान की कथा सुनना अधिकारी है। और कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति अगर कथा का चिंतन और मनन करे तो इस व्यक्ति की मुक्ति निश्चित रूप है। शंकरादि ऋषि ने नारद जी के महाराज आपके लिए कथा श्रवण करूं जीव की मुक्ति हुए फिर वो प्रमाण कही है। इन बात को प्रमाण कही है कि कथा श्रवण करने बाद में जीव की मुक्ति हो जाए, बिना प्रमाण की क्या भरोसा करी हो जाए और क्यों कथा श्रवण करी जाए। तो शंकरादि ऋषि नारद जी ने भागवत की कथा श्रवण करूं जीव की मुक्ति हुए इन बातों प्रमाण देने वास्ते सुंदर कथा सुनाई। कथा बतावे कि एक बार तुंगभद्रा नदी तट माथे एक सुंदर गांव बस्यो हो और इन गांव रे माने एक ब्राह्मण पति पत्नी रो निवास हो। पति रो नाम है आत्मदेव और पत्नी रो नाम है बिंदुरी। आत्मदेव ने धन की कोई कमी नहीं है, खूब धन है। धन होने बाद में आत्मदेव को एक विशेष लक्षण है और वह लक्षण है जो संतोष हो। ज्ञानी पंडित है, संतोषी ब्राह्मण है, घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन इन्हीं विपरीत स्वभाव की पत्नी है दुंदुरी। आत्मदेव जिनको संतोषी है मेरे उल्टी दुंदुरी महत्वाकांक्षी है। आत्मदेव जिनको भगवान को भगत है दुंदुरी उतनी ही ज्यादा नास्तिक है। आत्मदेव जितना ज्यादा मौन रखे उतनी ही ज्यादा दुंदुरी चर्चा करे। आत्मदेव हमेशा दुंदुरी ने एक बात कहे, देखो देवी व्यक्ति चर्चा करने वाले समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय खाली है तो भी खाली समय में भगवान का स्मरण करो, भजन करो, चिंतन करो, मनन करो। लेकिन दुंदुली एक भी बात नहीं सुने माना। जो ही दुंदुली घरे काम में निवृत्त हुए तो मेरे मन में इच्छा हुई चलो भाई दूसरी कोई संसारिक बात करो। घर में कोई बात नहीं करना हो तो पड़ोसी के घर में जाए, एक दूसरे की चुगली करनी, थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे की बातें कर, एक दूसरे में बातें पढ़ाना, घर घर में करा करानी, दुंदुली भी एक स्वभाव बनी हो। जब घर में पति पत्नी विपरीत स्वभाव ना हुए तो बड़ी विकट समस्या हो जाता है। अगर पति के अनुकूल पत्नी नहीं है तो पति ज्यादा दिन तक मेरे साथ निभाना बड़ा मुश्किल होता है। टीचर छुट्टी मिले हो क्योंकि पत्नी को हर बात में उल्टो करने में भरोसा करे।
और नहीं करना तो और तो जरूर करो कि तेरा मना करिए। एक बार एक पति पत्नी गृहस्थ में, हाँ, पति अगर पत्नी ने कहा तो भाई आज हमारी गरम गरम भोजन करने की इच्छा है, जल्दी कुछ गरम भोजन बना लाओ, तो पत्नी जाओगी रसोई में, 2-3 दिन पुराना बासी जो भोजन हो तो वो थाली में चूस ले आओ। अरे भाई मैं तो गरम रसोई मांगी, गरम भोजन मांग लो तो ठंडी लिए, आगे ठंडा पानी मांगे तो गरम पानी। हर वो काम जो पति की इच्छा है वो उल्टो करना। पति ने लागो वो सब काम उल्टो ही करे। अब मने मारो काम कराना तो उल्टे तरीकों में कराना पड़ेगा। अबे पति विनय के देखो देवी, आज हमारी इच्छा है कि 2-3 दिन पुराना बासी खाना मिले, मैंने आज 2 दिनों बासी खाने खाने इच्छा है, ठंडी रोटी दिया, तो पति जल्दी जल्दी गई गरम गरम खाना बना रहे। पति ने समझ में आएगी कि अबे गाड़ी पट्टी मध्य चलेगा, और धीमे धीमे एक दिन पति के देखो मैं कुछ महात्मा ने निमंत्रण दियो भोजन करने आवेला, लेकिन आपने भोजन नहीं कराऊंगा, आवे न तो भोजन करावे न दान दक्षिणा देंगी, आवेला भजन करेगा और अपना जाओ पर पत्नी के बाद ठीक है महाराज जी। महात्मा लोग घर आया, फटाफट गई, पहले तो सुंदर स्वागत करियो, पचे भोजन बनायो गरमा गरम और सुंदर भोजन करे महात्मा ने। पति अब मन में बहुत खुश है कि अबे काम बराबर हो रही जी को चाहो। दक्षिणा तो मना करे, दक्षिणा नहीं देनी है, लेकिन इकुरी कटोरी लाई, तिलक कर गया और मोटी मोटी दक्षिणा दी दी। अबे पति समझ गया कि हमें छुट्टी पूरे मिलनोत्तरी को पकड़ने आ रही है। एक दिन ले गया पति ने ध्यान है कि जब तक उल्टो कर रहा क्या होगा, तब तक ये सीधो करेगा, और जी सीधो करे ना उल्टो करिए, ये वो छुट्टी तो लेनी है। तो पति एक दिन ले गया, तीर्थ बातें गंगा जी स्नान कराओ, और पति ने कहा देख आगे बैठ जा, मैं लोटो कर रहा हूं, छाता दे दे स्नान होगी बस। नहीं नहीं महाराज यूं की करो, और दौड़ती दौड़ती गंगा जी में नानी की चोट। अब एक आगे बढ़ लीजिए, बहुत गहरी है, डूब जाएगा। नहीं नहीं महाराज मैं नहीं, मेरे तो सौगंध खा दी कि पति के फिक्र उल्टो कर लो, और पति ने भी ध्यान है कि छुटकारो और साथ में, बाकी कोई साथ नहीं। तो अरे गंगा जी में मत नहीं जाके डूब जाएगा। पति ने क्या करो तो जरूरी नहीं छोड़ो, और पति तो हाथ जोड़ बैठा गंगा जी के, देवी आयु तो नहीं आओ कि आप रहे, इन्हें उल्टो कर लाओ जन आइए, और अबे आप इन्हें स्वीकार करो है जो मना करो मत जाइए, और गई जो पासी हो जाए मना जाता। तो विपरीत स्वभावी गले माने जब जी हुए तो बड़ो विकट समस्या हुआ। आत्मदेव वो संतोषी लेकिन धुंधुकारी असंतोषी। आत्मदेव मौन नो धारण करने विचार करे, भगवान का भजन करे, लेकिन धुंधुली नहीं करे ले। आत्मदेव के घर में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन संतान नहीं होना दुख है आत्मदेव में। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण इन दुखों दुखी हुआ नदी के तट माथे गया आत्महत्या करने वास्ते। जो ही आत्महत्या करना विचार करिए आत्मदेव, वीर समय एक महात्मा आया और आत्मदेव का हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज आप तो बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण दिख रहे हो, आपने मुखरो तेज बता रहा है कि आप प्रकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हो, ज्ञानी पंडित हो, इतना तपस्वी ब्राह्मण होने वाले आत्महत्या करना पाप क्यों कर रहा हो? तो क्या महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे घर में खूब धन है, लेकिन उस धन में खाने वालों कोई नहीं है। मेरी आखिरी चिंता है कि आज तक मैं मारे पितरों तर्पण करके आयो हूं, लेकिन मारे जमने बाद में मारो तर्पण कौन करेगा? मारे जमने बाद में मारो पितरों तर्पण कौन करेगा? हमारे कोई संतान नहीं होने तो क्या बने, और मैं
इन दुखी हो गया, अबे मारू ज्यादा सहन नहीं हुए ना, मैं आत्महत्या कर इन दुख निवृत्ति प्राप्त करने विचार कर रहे हूं। महात्मा जी आत्मदेव ने कहा, महाराज आपने नहीं लागे कि आपने पुत्र की प्राप्ति हुए और इन पुत्र ने प्राप्त कर आपने कहीं मुक्ति होने मिला, आपने कहीं लगे कि आप संतान आप कल्याण करने साधन हो मिला, आपने कहीं लगे कि आप पुत्र जो आप चाह रहे हो मनोरथ को पूरा करने वाला मिला। नहीं महाराज, आपको जरूरी नहीं है कि जिनको संतान हुए वह आपने सुख ही देवनाड़ी हुए। अगर संतान ने प्राप्त कर कोई जीव में सुखी होना हो तो आज जगत में बहुत सारा लोग हैं जिनके संतान है, पुत्र है, लेकिन सुखी नहीं है महाराज। अरे महाराज, अगर पुत्र सुख देने वाला हो तो, अगर पुत्र मुक्ति देने वाला हो तो इन धरती के माते महाराज दशरथ बैठे, भगवान नारायण स्वयं पुत्र बनाया, लेकिन महाराज दशरथ ने वो सुख नहीं मिली कि कोई पुत्र मिल लो तो इसको पुत्र की सबको बड़ी जरूरत पड़े, जिसके समय पिता की मृत्यु होने महाराज, अंतिम संस्कार करने हुए जिसके समय पुत्र की सबको बड़ी आवश्यकता पड़े महाराज। और महाराज दशरथ को दुर्भाग्य कि भगवान नारायण ने पुत्र रूप में प्राप्त करियो, मेरे बाद में भी अंतिम संस्कार भगवान राम नहीं कर सकिया। भगवान राम वत्सजीरो अंतिम संस्कार नहीं कर सकिया। एक तरफ महाराज दशरथ की कथा कि पुत्र ने नारायण ने पुत्र रूप में प्राप्त करने बाद में भी अंतिम संस्कार करोड़ों भाग्य में नहीं लिखेड़ो हो, और दूसरी तरफ कथा लो संकेत कि भगवान जब कृपा करे तो नहीं देखिए महाराज की माता कृपा हो रही है। भगवान जब कृपा करनी चाहे तो पात्र नहीं देखिए महाराज किशोर पात्र है की माता कृपा हो रही है। बनने महीने जटायु घायल अवस्था में पड़ी है और अंतिम स्थिति में जटायु भगवान रामचंद्र की जटायु ने हाथ में लियो, पक्षी है, बिन पक्षी ने भगवान आपने हाथ में लियो और जटायु ने पूछे गिरिराज, अबे आपने शरीर को प्राण निकल गया है, आप हमारी गोदी में बैठा हो, बताओ अगर मन की कोई इच्छा हो तो आपने मनो को मनोरथ हो तो बताओ, मैं मरते मरते आपको मनोरथ पूरा करवा दूंगी। गिरिराज जटायु भगवान रामचंद्र जी ने कहा प्रभु आप तो एक ही उपकार करो, आप तो सिर्फ एक ही कृपा करो कि जिको मनोरथ महाराज दशरथ को पूरा नहीं हो सकियो वो मनोरथ आप मारो पूरा कर दो। जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हे प्रभु मारो अंतिम संस्कार आपने हाथ की हो। भगवान रामचंद्र जी जटायु को अंतिम संस्कार करियो महाराज। एक तरफ महाराज दशरथ राम 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 करते करते सभी को प्राण त्याग दिया, लेकिन मरते समय राम का दर्शन नहीं हुआ और अंतिम संस्कार भी राम का हाथ नहीं हुआ हमारा। और दूसरा गिरिराज जटायु भगवान राम की गोदी में दिखेरा प्राण निकल गया है और भगवान रामचंद्र जी आपने हाथ को अंतिम संस्कार कर दिया। तो हे आत्मदेव, जब भगवान राम अपने पिता दशरथ को मनोरथ पूरा नहीं कर सकिया, जब महाराज सगेरा 60,000 पुत्र महाराज सगरे काम नहीं आ सकिया, तो आपकी संतान में आपने काम आ जाए, ये बात की कोई गारंटी नहीं है। छोड़ दो महाराज, संतान दो मनोरथ, आपको भगवान भगत भक्ति करो, लेकिन आत्मदेव
महात्मा जी ने कहा महाराज आप सन्यासी हो, आपने इन बातों ज्ञानहीन संतानों सुन गई हुए, मैं बिना संतान में बहुत दुखी हूं। अरे महाराज मैं करूं जो तुम्हारे नहीं करूं, तो लोग मारो सुगंध लेना बंद कर दिए है। तो व्यक्ति बांझ है, इन्हें कोई संतान नहीं वास्ते सुगंध मत लो। मैं घर में यार कोई पौधों लगो तो पौधों 2-3 दिन में खत्म हो जाए, हमारे घर में बढ़िया फल भी सड़ जाए। अरे गाय भी कोई ले रहा हूं तो हमारे घर में आए हुई गाय भी बांझ हो जाए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। इन वास्ते मैंने संतान होनी जरूरी है। महात्मा जी आत्मदेव ने देखो महाराज आप जिद कर रहे हो संतान प्राप्त करेंगी। अरे महाराज आपने इन जन्म में छोड़ अगले 7 जन्म में संतान सुख नहीं है, अगले 7 जन्म में भी आपने संतान सुख नहीं लिखोड़ो है, तो इन जन्म में तुम होगा छोड़ दो संतान की इच्छा ने, आप तो भगवान का भजन करो। आत्मदेव में तो इन जन्म में मैंने ही संतान दीजिए, लेकिन महात्मा के लिए 7 जन्म में संतान नहीं हुआ, तो आत्मदेव को दुख 7 गुना बढ़ गया हमारा। और आत्मदेव इस समय ही महात्मा के चरण में मैंने आपको सिर पटक दियो, सिर पटकते पटकते आत्मदेव ने सिर को खून आना शुरू हुई है। महात्मा हाथ पकड़े ब्राह्मण देवता करो गई हो, तो के महाराज मैं मारो मारो पटक पटक आपने प्रेरणा में मैंने हमारा प्राण त्याग दूंगा। आपने ब्राह्मणी हत्या लो पाप लागेगा। अरे महाराज अगर मत करो, अगर आपने ब्राह्मणी हत्या लो पाप नहीं लगवाना है तो मैंने संतान प्राप्त होने को कोई उपाय करवा दो। महात्मा जी झोली को फल निकाले, आत्मदेव ने बोले ब्राह्मण इन फल ने आपकी पत्नी ने आपने हाथों से ला दो, निश्चित रूप से आपने सुंदर योग्य पुत्र की प्राप्ति होगा। आत्मदेव दौड़ता दौड़ता घरे गया, पत्नी ने फल दियो और के देवियों फल आप खा लो, आपने संतान होगा। धुंधली फल में ले बैठी है,